एक बार की बात है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में थे। वहाँ उन्होंने कई विद्वानों और वैज्ञानिकों से मुलाकात की। एक दिन वे एक बड़े पुस्तकालय में गए जहाँ एक विद्वान व्यक्ति उनसे चर्चा कर रहे थे। विद्वान ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, आपके भारतीय शास्त्रों में ऐसा क्या है जो उन्हें अद्वितीय बनाता है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, हमारी शिक्षा का मूल आधार एकाग्रता और संकल्प शक्ति है। विद्वान इस बात से सहमत नहीं हुए और बोले, ये तो केवल एक विचार मात्र है, क्या आप इसे सिद्ध कर सकते हैं? स्वामी जी ने उस पुस्तकालय में रखी मोटी मोटी किताबों की ओर इशारा किया और पूछा, क्या आपने इनमें से किसी भी किताब को पूरा पढ़ा है? विद्वान ने उत्तर दिया, हाँ, इनमें से कई किताबें पढ़ी हैं, लेकिन एक एक करके कई सालों में। तब स्वामी जी ने कहा, अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि केवल कुछ ही समय में कोई पुस्तक पूरी तरह से पढ़ी और याद की जा सकती है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? विद्वान ने चुनौती स्वीकार कर ली। स्वामी विवेकानंद ने एक मोटी किताब ली, कुछ देर तक ध्यान से उसे पढ़ते रहे और फिर उसे बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने विद्वान से कहा, अब आप इस किताब का कोई भी पृष्ठ खोलें और मुझसे कुछ भी पूछें। विद्वान ने किताब खोली और उसमें से कुछ प्रश्न पूछे। आश्चर्य की बात थी कि स्वामी विवेकानंद ने न केवल सही उत्तर दिया, बल्कि पूरा पृष्ठ लगभग शब्दशः दोहरा दिया। विद्वान चकित रह गए और बोले, ये असंभव है, आपने ये कैसे किया? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, एकाग्रता और संकल्प शक्ति से। जब मन पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाता है और किसी एक चीज पर केंद्रित होता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। विद्वान ने श्रद्धा से स्वामी विवेकानंद को प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया कि भारतीय शिक्षा का असली रहस्य क्या है। स्वामी विवेकानंद की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा मन पूरी तरह एकाग्र हो और हम संकल्पित हों, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर हम ध्यान और एकाग्रता को विकसित करें, तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।